हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बलराम। आज हम डिस्कस करेंगे आइनॉक्स इंडिया सीवीएल लिमिटेड आईपीओ के ऊपर। मैं एक ब्रीफ एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा इस पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली मार्केट एनालिसिस एंड फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो आज के वीडियो हम लोग शुरू करें। गाइस, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपनी वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो आप यहाँ पे गूगल सर्च बार में आइनॉक्स इंडिया सीवीएल लिख सकते हो और इसके बाद ये कंपनी का वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कंपनी के कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट्स, इंडस्ट्रीज, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट सेगमेंट में आता है इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी, क्रायोसाइंटिफिक एंड बेवरेज कीक्स। इंडस्ट्रियल गैस में क्या क्या ये बनाता है, स्टोरेज टैंक, ट्रांसपोर्ट टैंक, माइक्रो बल्क यूनिट, वेपराइजर एंड पाइपिंग, क्रायोबायोजेनिक्स, ऑयल एंड गैस, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। और एलएनजी सेगमेंट में ये बनाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स। मिनी एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाई हॉर्स पावर एप्लीकेशंस पे भी इसका कमांड है, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन और एलएनजी, यहाँ पे कुछ इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। और फिर क्रायोसाइंटिफिक प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटीज, क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम एंड रिसर्च में भी इसको काम में लिया जाता है। क्रायोजेनिक प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फ्यूजन एंड सुपर कंडक्टिविटी में इसको अच्छे से काम में लिया जाता है। बेवरेज कीक्स इसके एक और प्रोडक्ट सेगमेंट में है। इंडस्ट्रीज भी हम लोग देख लेते हैं, एविएशन, एरोस्पेस, इसके बाद कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, क्रायोसाइंटिफिक रिसर्च, डेयरी एंड लाइव स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, फूड एंड बेवरेज। इसके बाद आता है ग्लास एंड सिरामिक, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी, लिक्विड सीएनजी, मेटल प्रोसेसिंग, ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेम। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका कमांड है। पेपर एंड पल्प, फार्मास्यूटिकल, पावर एंड यूटिलिटीज, रबर, स्टील एंड माइनिंग। उसके बाद वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट पे भी इसके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। गाइस, इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 से लेके सितंबर 30, 2023 तक इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू है वो 2022 से लेके 2023 का जो एनुअल टाइम पीरियड है, उस पीरियड में ये बढ़ा है अराउंड 22.46% से, और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 17.0% CAGR से। तो यहाँ पे आपके सामने है इसका रेवेन्यू। 2021 में इसका एनुअल रेवेन्यू था 608.99 करोड़, जो बढ़ के हो गया 2022 के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में 803.71 करोड़। 2023 फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये हो गया 984.2 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने है इसका रिजल्ट नेक्स्ट 6 मंथ का 580 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। तो इस हिसाब से हमें एक हेल्थी ग्रोथ इसमें देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर अगर बात करते हैं, 96.11 करोड़ था 2021 मार्च में, और ये बढ़ के हो गया 130 करोड़। उसके बाद ये हो जाता है 2023 मार्च में 152 करोड़ से भी ज़्यादा, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ में हमें ये 103.34 करोड़ में देखने को मिल जाता है। कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो भी आप रिड्यूस होता हुआ देख सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस हिसाब से अगले कुछ पीरियड में कंपनी नेट डेट फ्री हो सकता है। यहाँ पे कंपनी का जो एसेट है वो भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। 687 करोड़ से ये अभी बढ़ के हो चुका है 1155 करोड़। इसके बाद अगर हम देखते हैं प्री आईपीओ वैल्यूएशन को, तो यहाँ पे लास्ट एनुअल रिजल्ट के हिसाब से जो इसका पी निकल के आता है वो है 39.22, और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ डेटा को अगर हम लोग कंसिडर करें और इसका जो अपर बैंड है, अगर इस पे ये लिस्ट होता है तो इसका पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन आएगा 29 का। मार्केट कैप इसका बन सकता है, हो सकता है अपर रेंज में 5990 करोड़ के आसपास, और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है अभी 27.79%, ROC 36.53% पे है, EPS लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का ये निकल के आता है 16.87, और रिटर्न ऑन नेटवर्क यहाँ पे 27% से ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप देखो इसका जो शेयर होल्डिंग रिजर्वेशन है
आईपीओ में किसको कितना शेयर अलॉट किए जाने वाला है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस हिसाब से एंकर इन्वेस्टर्स को यहाँ पे टोटल आईपीओ साइज का 30% रिजर्व किया गया है और इसके बाद QIBs के लिए 20%, NIIs मतलब बिग एंड स्मॉल HNIs के लिए यहाँ पे टोटल 15% रिजर्व किया गया है, जिसमें से जो लोग मोर देन 2 लाख और लेस देन 10 लाख प्राइस रेंज में बिड करेंगे उनके लिए रखा गया है 5% और मोर देन 10 लाख के ऊपर जो लोग बिड करने वाले हैं उन लोगों के लिए रखा गया है 10% रिजर्वेशन। इसके बाद आता है रिटेल कैटेगरी का, जिसमें अराउंड 35% का रिजर्वेशन है। तो इस हिसाब से इसमें मैक्सिमम अलॉटमेंट हो सकता है, अगर एक एक लॉट सबको अलॉट किया जाए देन मोर देन 3.51 लाख 765 के आसपास एप्लीकेंट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता हुआ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में 22 शेयर्स का एक लॉट आता है और बाकी का डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो ये जो आईपीओ होने वाला है ये प्योरली होने वाला है ऑफर फॉर सेल, जिसमें कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं प्रवन कुमार जैन, नयनतारा जैन, सिद्धार्थ जैन एंड इशिता जैन, वो लोग अपना कुछ स्टेक यहाँ पे बेच के निकल रहे हैं। तो इस आईपीओ से कंपनी को कोई फ्रेश कैपिटल नहीं जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखते हो एंकर इन्वेस्टर्स का लिस्ट, तो वो भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर लो। एंकर इन्वेस्टर्स में हमें SBI, ICICI, HDFC, फिडेलिटी, नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स और भी बहुत बड़े बड़े नाम, निपॉन इंडिया, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी, ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम भी हमारे सामने यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड है वो भी यहाँ पे आप सबके सामने है। उन लोगों को 37.8 करोड़ जितना शेयर अलॉट किया जा चुका है अपर प्राइस बैंड पे और इनका 50% शेयर का लॉक इन खत्म होने वाला है आफ्टर 1 मंथ, जनवरी 31, 2024 को। उसके बाद यहाँ पे 30 एक्टिव ट्रेडिंग डेज को कंसिडर किया गया है शायद, तो ये डेट उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद जो टोटल लॉक इन पीरियड है रिमेनिंग शेयर्स का वो खत्म हो जाएगा 90 डेज के बाद, और ये डेट निकल के आता है अप्रैल 24, 2024। तो इस डेट में आपको एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम आते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे। अब तक कितना सब्सक्रिप्शन आ चुका है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन QIB कैटेगरी में अब तक 0.17 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है और इसमें अमाउंट कलेक्ट किया गया है 51 करोड़ के आसपास। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब HNI कैटेगरी में यहाँ पे बिग HNIs के ओर से अब तक 1750 करोड़ का बिड आ चुका है, जो कि होता है अलॉटेड पोर्शन का 12 टाइम्स, और स्मॉल HNI कैटेगरी में यहाँ पे 1258.1 करोड़ का बिड अब तक आ चुका है। तो इस हिसाब से इस कैटेगरी में अराउंड 17.24 टाइम्स सब्सक्रिप्शन अब तक आ चुका है। रिटेल कैटेगरी में अब तक मोर देन 4198 करोड़ यहाँ पे बिड आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग अराउंड 8.22 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। ओवरऑल अगर इन सारे सब्सक्रिप्शन फिगर को कंसिडर किया जाए देन ये निकल के आता है 7.11 टाइम्स, और टोटल यहाँ पे 7258 करोड़ का हम लोग बिड अभी तक कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं। तो मंडे इसका लास्ट बिडिंग डेट है, यानी कि कल। तो इस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 40 to 50,000 करोड़ का यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। QIB और HNI में अच्छा सब्सक्रिप्शन आने का एंटिसिपेशन है। गाइस मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैंने अब तक 2 एप्लीकेशन यहाँ पे लगा दिया है रिटेल कैटेगरी में, और मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन में 1 से 2 लॉट के ऊपर उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे बिड नहीं करने वाला, बिकॉज यहाँ पे कल एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि रिटेल कैटेगरी में अराउंड 20 to 25 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से ज़्यादा लॉट पे बिड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आप रिटेल कैटेगरी में बिड करते हो, बिकॉज यहाँ पे लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होगा, और जो अलॉटमेंट आएगा मैक्सिमम केसेस में हमें एक लॉट का अलॉटमेंट देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से
आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में अगर आपको इसमें बिड लगाना है। और जो लोग HNI कैटेगरी में हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बिग HNI कैटेगरी में ज़्यादा चांसेस है। अगर उनके पास सफिशिएंट फंड है वो लोग बिग HNI कैटेगरी को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अराउंड 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। सो उस कैटेगरी में आपका अलॉटमेंट आने का चांसेस स्मॉल HNI कैटेगरी से ज़्यादा रहेगा। अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो अब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 80-84% तक आ चुका है। लास्ट जो अपडेट मैंने कलेक्ट किया था उस टाइम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था पर लॉट पर शेयर 555 रुपीज़ का। तो इस हिसाब से जो लिस्टिंग निकल के आ सकता है वो 1215 के ऊपर यहाँ पे निकल के आ सकता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 80% के ऊपर होल्ड करता है देन हम लोग 2x रेट पे इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको 1300-1320 के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो आगे मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, लेट्स से आपने अगर 10 लॉट पे अप्लाई किया हुआ और आपको 4-5 लॉट में इसमें एप्लीकेशन में अलॉटमेंट आ जाता है, तब आपको करना क्या चाहिए, इसमें आप लोग लिस्टिंग डे में मिनिमम 20-25% जो आपका अलॉटमेंट है उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बिकॉज मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसमें अगले 3-4 दिनों के अंदर एक डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो उस हिसाब से आपको इस शेयर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बम्पर लिस्टिंग के बाद देखने को मिल सकता है। जो लोग इसको होल्ड करने का सोचते हैं वो लोग IPO ओपनिंग प्राइस को एज ए स्टॉप लॉस लगा के इन केस ऑफ रैली उसको ट्रेल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो इसका IPO ओपनिंग प्राइस होगा अगर स्टॉक उसके नीचे आता है तब उसमें आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ऐसा करके आप लोग एक हेल्थी रिटर्न पे एग्जिट ले सकते हो और इस पे आपको ज़्यादा कुछ रिस्क आगे नहीं लेना होगा। अगर स्टॉक में फॉल आता है तो आप लोग आगे लोअर प्राइस पे इस पे अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, अगर आपको लाइव मार्केट में हमारे साथ ट्रेड करना है, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हो, कैसे हम लोग इंट्राडे में एक्सपायरी ट्रेड्स को प्लान आउट करते हैं, उस पर रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, वो अगर आपको सीखना है देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर FNO लर्निंग ग्रुप। इसका लिंक डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। डेली मार्केट एनालिसिस विद प्रॉपर लॉजिक लेवल्स मैं इसमें शेयर करता हूँ और भी बहुत कुछ IPO अपडेट्स, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज मैं इसमें आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। दूसरा चैनल पे यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया जाता है बहुत ही जल्द। इसमें मैं आपके लिए एक अपडेट लाने वाला हूँ, तो आप इसको चेकआउट करते रहना। दोनों चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।